कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं और नए कृषि कानून को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। तो वहीं किसान लीडरान के साथ 5वें दौर की बैठक में अब बात नहीं बन पाई है, लिहाजा सरकार ने किसानों से अपनी तजवीज़ तैयार करने के लिए 4 दिन और मांगे हैं। यानी कि अब अगली मीटिंग 9 दिसंबर को होगी और इस बैठक के दौरान किसान नेता 3 सवालों पर हाँ या ना में जवाब जानने के लिए अड़े हैं। वहीं मीटिंग के बाद सरकार हर गलतफहमी दूर करने के लिए तैयार थी। सरकार ने किसानों से कृषि कानून में तरमीम के लिए सुझाव मांगे हैं। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों में आप देखिए और समझिए कि किसानों की जो तहरीक है वो लगातार जारी है और अलग अलग दिल्ली के जो बॉर्डर लगते हुए हैं, चाहे वो हरियाणा के हो या यूपी के हों या अगर हम देखें तो राजस्थान के, तो ऐसी जगहों पर ख़ास तौर पर हम देख सकते हैं कि उन तमाम जगहों पर जो फ़िलहाल बैरिकेडिंग कर रखी गई है। वहीं दूसरी जानिब सरकार के साथ जो मीटिंग का दौर है वो ख़त्म ज़रूर हो गया है, लेकिन हर मीटिंग के अंदर बात बेनतीजा रही। अब सरकार हिकमत अमली बना रही है कि किसानों को किस तरह से समझाया जा सके। एक तरफ दिल्ली की सरहदों पर किसानों का मुजाहरा जारी है और लोग परेशान हैं, तो दूसरी जानिब किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित हुई। सरकार किसानों की बात सुन रही है, किसान भी सरकार के रुख को मुस्बत बता रहे हैं, लेकिन रुकावट खत्म नहीं हो रही। सरकार ने 5वें दौर की बातचीत में भी किसानों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि मोदी सरकार किसानों का फायदा चाहती है और नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। ग्रामीण भारत मजबूत होगा, कृषि का क्षेत्र मजबूत होगा, किसान समृद्ध होगा, तो आने वाले कल में आत्मनिर्भर भारत मूर्त रूप ले सकेगा। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसा नहीं है कि सरकार किसानों की फिक्र दूर नहीं कर रही। सरकार किसानों की फिक्र पर कानून में तरमीम करना चाहती है, लेकिन किसानों को तीनों कानून रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। 5वें दौर की बातचीत में एक वक्त ऐसा भी आया जब किसानों ने बोलना बंद कर दिया और कागज पर लिखकर सरकार से हाँ या ना में जवाब देने को कहा। हमने एक पट्टी पे यस और नो लिख दिया। सरकार अगर इनको वापस लेती है तो यस करे और वापस नहीं लेती है तो नो करे। जब किसानों से चर्चा होती है तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं। जब मैंने कहा कि किसानों के हितों के प्रति मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है, तो जो कुछ होगा या जो कुछ किया जाएगा वो सिर्फ किसानों के हित में ही होगा। 5वें दौर की बातचीत में सरकार और किसानों के बीच कानून रद्द करने या तरमीम करने पर खींचतान बरकरार रही। अब सरकार और किसानों के बीच अगली बातचीत 9 दिसंबर को होगी और सरकार बातचीत से पहले अपना एजेंडा किसानों को सौंपेगी। कानून रद्द करने के लिए हम अकेले कानूनों को रद्द नहीं कर सकते, हम संशोधन कर सकते हैं अकेले अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ। रद्द करने के लिए हमने मंत्रालय के अधिकारी और दूसरे मंत्रालय में भी हमें एक बात करनी चाहिए पड़ेगी। इस बीच सरकार ने फिर से साफ किया कि एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। सरकार इस मामले पर किसानों के खदशात को पूरी तरह से दूर करने के लिए तैयार है। इसके अलावा सरकार ने किसानों से कुछ और मशवरे भी मांगे हैं, जिनसे उन्हें इस मुद्दे पर फैसला करने में आसानी हो। हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। किसानों और सरकार के बीच बातचीत जारी है, लेकिन इस बीच किसान अपनी तहरीक खत्म करने को तैयार नहीं हैं। 5वें दौर की बातचीत से पहले ही किसानों ने 8 दिसंबर के भारत बंद का ऐलान किया था। तय प्रोग्राम के मुताबिक किसान भारत बंद का प्रोग्राम रखेंगे और भारत बंद के एक दिन बाद यानी 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की बातचीत होगी। यानी इस बार 5वें और छठे दौर की बातचीत के बीच में 4 दिन का वक्त
रखा गया है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या किसानों के भारत बंद से निकलेगा तहरीक खत्म करने का रास्ता? 8 तारीख का जो कार्यक्रम है, 7 और 8 के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं है। वो जो हमने तय कर दिया, बंद होगा 8 तारीख का। इस अवसर पर यह आग्रह सभी यूनियंस को और किसानों को करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा के रास्ते पर आएं। किसान अपनी मांगे पूरी होने तक तहरीक छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब कम से कम 9 दिसंबर तक दिल्ली की सरहद पर किसानों की तहरीक जारी रहेगी, यानी दिल्ली वालों की परेशानी जारी रहेगी। सरकार ने किसानों से दिल्ली वालों की परेशानी समझने की अपील भी की है। किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सके। सरकार इससे पहले भी गुजारिश कर चुकी है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब 9 तारीख का इंतजार है। क्या किसान और सरकार इस मुद्दे का कोई हल निकाल लेंगे या फिर तहरीक जारी रहेगी? ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।